Assalamu alaikum everybody, this is Sikandar at MM Financials. I hope you guys are doing fine and learning with us. पेज को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नोटिफिकेशंस को जरूर टर्न ऑन कर लीजिएगा since this is time sensitive content. First of all, let me take you back to a article published by Tribune back in 28th of July 2021. Yes, 28th of July 2021. तो IMF ने यहाँ पे जो था वो प्रिडिक्ट किया था 1.5% GDP ग्रोथ. फिर उन्होंने उसको रिवाइज किया था अप्रैल में टू 3.9%. ठीक है, और ये रिवाइज क्यों किया था, और उस वक्त स्टेट बैंक ने बताया था कि 3.0% ग्रोथ होगी, और एक्चुअल में हमने जो अचीव की थी दैट वाज 3.9%. सो ये सारी आपको बात बताने का मकसद ये है कि आज जो है एक्चुअली कल फिच जो रेटिंग्स हैं दे हैव फोरकास्टेड अ नंबर, और उन्होंने 4.2% का दिया जीडीपी ग्रोथ का. और जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है दे हैव मेंशन्ड समवेयर अराउंड 4 to 5%. कल रजा बाकिर साहब ने 5% का बोला. ऑफिशियल नंबर इज सेड टू बी 4.8% बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. तो मेंशन करने का मकसद ये है कि लेट्स सी इफ वी कैन आउटरन बोथ ऑफ दीज नंबर्स जो कि स्टेट बैंक ने दिया है और जो फिच रेटिंग्स ने दिया है, क्योंकि प्रीवियसली वी डिड आउटरन आईएमएफ बाय अ ह्यूज मार्जिन. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस दिस टाइम. ओवरऑल इट्स अ वेरी पॉजिटिव एंड गुड न्यूज़, और इसकी चीज़ के लिए हम डिपेंडेंट हैं अपनी इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर के ऊपर. Jumping into the charts, KSE 100 weekly जो है it is still trading below 21 EMA and also the 47,000 structure जो हमारे पास था. इसमें हमारे पास मैंने पहले प्रीवियसली भी हर वीडियो में इसलिए मेंशन करना ज़रूरी होता है क्योंकि कई लोग नए देखने वाले आते हैं, तो दे शुड नो एज वेल कि जो जब तक हमारे पास स्ट्रक्चरल ब्रेक तब तक कंफर्म नहीं होगा जब तक वी डू नॉट टेस्ट 47,000 पॉइंट्स एज ए रेजिस्टेंस. तो इट वुड look something like this, जिसमें वीकली ऊपर गई और it got rejected from 47,000 points and then it can go down. और जो स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड है ऑन द वीकली टाइम फ्रेम वो तब तक जो है वो रिवर्स नहीं होगा जब तक भी स्टे अबव 43,800 पॉइंट्स. तो अगर वीकली क्लोज होता है 43,800 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली, देन यस द वीकली अप ट्रेंड कैन रिवर्स, लेकिन तब तक हम अप ट्रेंड में ही रहेंगे ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम. शॉर्टर टर्म में डेली में हम जाके देखते हैं तो डेली में वी आर एट अ वेरी क्रूशल सपोर्ट पॉइंट राइट नाउ ऑफ 200 सिंपल मूविंग एवरेज. यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 सिंपल मूविंग एवरेज है. मैंने प्रीवियसली भी कहा था कि 50 सिंपल और 21 EMA दे नीड टू बी टेकन आउट एज सून एज पॉसिबल ऑन द डेली टाइम फ्रेम, लेकिन दे हैव एक्टेड एज अ वेरी हार्ड रेजिस्टेंस एंड वी हैव केप्ट रिजेक्टिंग फ्रॉम देयर अगेन एंड अगेन. और उसमें मैंने उस सूरत में बताया था कि इफ वी कीप गेटिंग रिजेक्टेड तो हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ जो सपोर्ट आएगा दैट इज गोइंग टू बी 200 EMA एंड और 200 सिंपल मूविंग एवरेज. तो इस वक्त वी आर करंटली स्टैंडिंग एट 200 सिंपल मूविंग एवरेज. यहाँ पे एक छोटा सी एक होप है, वो होप ये है कि यू कैन सी इट ओवर हेयर कि हमने इस वक्त RSI जो है इट इज करंटली स्टैंडिंग जस्ट अ लिटिल हायर देन द प्रीवियस लो दैट वी मेड ऑन द RSI. while on the index हमारे पास जो previous local low है वो ऊपर है और currently we are standing below it. So this can create somewhat a bullish divergence, लेकिन it's a big if क्योंकि यहाँ पे local low form अभी नहीं हुआ. जब तक local low form नहीं होता divergence का जो है वो सवाल पैदा नहीं होता उसके play out होने का. It's just a hope कि let's see if we can form a local low over here, और अगर local low form हो जाता है और RSI की करंट स्टैंडिंग यहीं पर रहती है, इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, तो उस सूरत में हम यहाँ पे एक फॉर्म कर सकते हैं लोकल लो और बुलिश डाइवर्जेंस प्ले आउट हो सकती है. शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में समथिंग इंटरेस्टिंग इज गोइंग ऑन. लेट मी शो यू. इफ यू कैन सी इट ओवर हेयर, ये RSI है और इसके ऊपर एक फैंटम डाइवर्जेंस क्रिएट होती चली जा रही है पिछले कुछ दिनों से. यू कैन सी इट ओवर हेयर, हेयर, हेयर. While on the index हमारे पास ये inverse है, which means it's totally opposite. You can see it over here. Sorry, it's going to be drawn something like from here. ठीक है, यहाँ पे हम नीचे चलते जा रहे हैं और जो RSI है relative strength index, this is crawling up आहिस्ता आहिस्ता. Shouldn't break this trend line if we are supposed to stay or get a bounce from the market.
Let's see what happens on yes tomorrow's ट्रेडिंग आवर्स। लेकिन उसके लिए जो आई थिंक इस वक्त एक तो हम दिल्ली की भी बड़ी अहम सपोर्ट के ऊपर है। वी शुड गेट एटलीस्ट अ बाउंस इवन इफ वी आर सपोज टू ब्रेक इट। लेकिन अभी मुझे आई एम एंटिसिपेटिंग अ बाउंस फ्रॉम दैट लेवल। 200 सिंपल इज अ प्रीटी गुड सपोर्ट इन ऑल अक्रॉस द मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो उसमें यह है कि हमारे पास ऊपर से फैंटम डाइवर्जेंस भी है ऑन द आवरली टाइम फ्रेम। लेट्स सी इफ इट प्लेज आउट। लेकिन उसके लिए भी लोकल लो फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर भी लोकल लो अभी तक फॉर्म नहीं हुआ। सो लोकल लो कंफर्म जब तक नहीं होता तब तक जो है वी आर इन ट्रबल। और उसमें यह है कि हमारे पास थिंग्स आर लुकिंग बेरिश फॉर नाउ। लेकिन उसमें बाउंस मैं ज़रूर एंटिसिपेट कर रहा हूँ। लेकिन वो लोकल लो अगर शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में हमें नज़र आता है विद दिस डाइवर्जेंस, तो यस वी कैन गो इन दैट मैनर। और इसके साथ ही बोलिंजर परसेंटेज रेशियो जो हैं वो भी बाइंग जोन के अंदर ही हैं, विच इज़ अ गुड साइन कि हम यहाँ पे इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो लेट्स सी इफ इट टर्न्स आउट टू बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी और नॉट। लेकिन उसके लिए लोकल लो जब तक कंफर्म नहीं होता, इट इज़ फार टू से एनीथिंग बिफोर हैंड। इसके साथ ही लेट्स जंप इनटू द यूएसडी टू पी के आर पेयर। लेट मी फाइंड इट क्विकली ओवर हियर। यूएसडी टू पी के आर जो है अभी भी हमारा रेजिस्टेंस जोन में जो है वो खड़ा हुआ है एट 168.59 और इट्स करंटली ट्रेडिंग इन दीज लेवल्स। It's actually not looking good in a manner that यहाँ पे से अगर रिजेक्शन जो है वो एक जो प्रीवियसली जिस तरह हमारे पास, लेट मी गाइड यू ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम फर्स्ट। यू कैन सी इट ओवर हेयर कि जब हमने प्रीवियसली अचीव किए थे ये लेवल्स, तो वी हैड अ वेरी ब्रूटल रिजेक्शन फ्रॉम ओवर हेयर। ठीक है, तो अभी करंटली हमारे पास वी डिड हैड अ ग्रे स्टोन डोजी कैंडल ओवर हेयर। ठीक है, ये एक ग्रे स्टोन डोजी कैंडल थी ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम जो कि एंड हुई है। लेकिन उसके बाद वी आर स्टिल मूविंग टू द अपसाइड। तो आई थिंक इट्स पीकेआर इज करंटली इज रियली इन अ ग्रेट ट्रबल राइट नाउ। अगर हम किसी तरह से ये वीकली अगर हमारी क्लोज हो जाती है समवेयर अराउंड 168 और बिलो ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, ये जरूर याद रखिएगा ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। और वीकली क्लोज होने में अभी 3 दिन और 10 घंटे पड़े हैं तकरीबन। तो अगर ये वीकली क्लोज होती है बिलो 168 और यू कैन से 167.90 समवेयर अराउंड दोज लेवल्स, तो उस सूरत में यस वी कैन से कि मोमेंटम जो है वो रिवर्स होने लगा है एंड वी कैन सी ए पुल बैक ऑन ए वीकली टाइम फ्रेम फ्रॉम दिस लेवल। अंटिल दैट मैंने आपसे पहले भी बताया था कि जो डेली में अगर हमने क्लोजेस ऊपर करने शुरू कर दिए जिस तरह के हमने यहाँ पे क्लोजेस किए थे, इफ यू कैन सी इट ओवर हियर, ये ग्रीन लाइन जो है, लेट मी जूम इन। इस ग्रीन लाइन के ऊपर हमने एक क्लोज कैंडल बॉडी की सिर्फ जो है वो क्लोज की ऊपर, और फिर उसके बाद पूरी कैंडल ऊपर क्लोज की and then we came back. So we did have two closes above 168.3 level, which was the previous resistance. और करंटली अब आज हमने एक कल भी ऊपर क्लोज किया और आज एक और बॉडी जो है कैंडल डेली की वो ऊपर ओपन हो चुकी है। सो दिस इज अ लिटिल वरिंग बिकॉज जो वीकली टाइम फ्रेम है अगर उसके ऊपर क्लोजेस होने शुरू हो गए, तो मैंने प्रीवियसली भी बताया था आपको, यू कैन गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियोस, कि वीकली टाइम फ्रेम पे अगर क्लोजेस मिलने शुरू हो गए तो ये वीकली बुल फ्लैग का टारगेट जो है फिर उसकी पॉसिबिलिटीज ओपन अप हो जाती हैं ऑन अ मच लार्जर टाइम फ्रेम। ठीक है, तो इट्स अ ह्यूज पोल एंड अ ह्यूज फ्लैग एंड द टारगेट्स टू द अपसाइड आर ह्यूज। तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इफ रुपी वांट्स टू स्टेबलाइज इटसेल्फ अगेंस्ट डॉलर, तो रुपी का जो वीकली क्लोज है वो 168 पॉइंट या 168.9 या 168 से नीचे ही होना चाहिए ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। 3 दिन पड़े हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन अगर ऊपर क्लोजेस वीकली टाइम फ्रेम पे आने शुरू हो गए तो इट्स गोइंग टू कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर रुपी एंड इट इज गोइंग टू डेप्रिशिएट रियली क्विकली अगेंस्ट डॉलर। लेकिन खैर वन स्टेप एट अ टाइम, मैं यहाँ पे डराना नहीं चाह रहा किसी को, बट जो इट इज़ व्हाट इट इज़, चार्ट्स आर टेलिंग अस। तो डेली टाइम फ्रेम में क्लोजेस मिलने शुरू हुए हैं, अब वीकली टाइम फ्रेम में अगर क्लोजेस मिलने शुरू हो गए तो इट्स गोइंग टू बी रियली डेंजरस। एंड द मोस्ट वरिंग पार्ट फॉर मी ओवर हियर इज दैट वी डिड हैव
Gravestone doji candle on a weekly time frame, which is indication of a reversal of the previous move. लेकिन उसके बाद अब करंटली वी आर ट्रेडिंग अबव इट. मे बी उसकी एक वजह ये भी हो सकती है क्योंकि जब स्टॉक मार्केट में सेल ऑफ होता है या मार्केट नीचे आती है तो लोग रुपी की तरफ जो है वो जाते हैं. मे बी बिकॉज ऑफ दैट वी माइट बी गेटिंग अ लिटिल सपोर्ट. लेकिन मेरा नहीं ख्याल जाती तौर पे कि इट्स वी हैव सो मच ऑफ एंटिसिपेशन इनटू रुपी जो है मार्केट के ड्रॉप होने की कि जिसकी वजह से रुपी में हम इतना बढ़ जाए. मुझे वजह जो है वो दूसरी ही लग रही है विच मीन्स लिटिल पॉलिटिकल सिचुएशन इज गोइंग ऑन एंड रीजनल एज वेल. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद रुपी. इसके साथ बिटकॉइन में चलते हैं. बिटकॉइन में मैंने आपको कल बताया था कि जो लेवल था 0.382 का, जिसके नीचे मैंने आपको बताया था कि इफ वी क्लोज द डेली बिलो 0.382 वी आर गोइंग टू गो फॉर 618. लेकिन मैंने आपको साथ ये भी कहा था कि आई डोंट थिंक सो कि 618 को हम टच करेंगे. यू कैन गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो. कल मैंने बताया था कि 618 माइट नॉट बी टच्ड. वी कैन गो बिलो टू दीज लेवल्स समवेयर अराउंड दिस लेवल. और लेट्स सी इफ वी कैन फाइंड अ लोकल लो. और मैंने पहले भी हमेशा मैं बताता हूँ हर वीडियो में कि जितनी बॉडी कैंडल की छोटी होगी उतनी जल्दी लोकल लो फाइंड करना आसान होता है मार्केट को. ये एक ह्यूज इस टाइम लोकल लो फॉर्म करने का मतलब ये है आज के दिन में कि वी विल हैव टू क्लोज अबाउट 47,130 which is obviously very difficult, not impossible but very difficult. So let's see when and how do we find the local low. Currently we are trading below 30.382% of Fibonacci level, which is at 43,825 or $30 approximately. इसके ऊपर क्लोज करना बहुत ज़रूरी है टू फाइंड अ लोकल लो इन माय ओपिनियन. नीचे भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल, बट आई थिंक जो वॉल्यूम था यहाँ पे यू कैन सी वी हैड द वॉल्यूम वाज ड्रॉपिंग सिंस दिस ड्रॉप. इसके बाद से हम ड्रॉप करते गए और यहाँ पे हमने दोबारा जब किया तो वॉल्यूम थोड़ा सा राइज हुआ, बट वी डिड नॉट सरपास द प्रीवियस वॉल्यूम बार ओवर हियर, which is somewhat indicating we are very close to the bottom of this move to the downside, and it can be a correction of some sort of an Elliott wave correction of ABC pattern. लेकिन जब तक लोकल लो फॉर्म नहीं होता कहना मुश्किल है. These are the levels to watch. 618 is going to be the line in the sand on a daily time frame and above, which is 38,297, और वो previous low भी है हमारे पास यहाँ पे. So this is the line in the sand for Bitcoin. और अगर ऊपर जाना है तो हमारे पास 0.382 level is going to be very crucial, which is $43,895 approximately. सो ऑयल के अंदर चलते हैं. ऑयल में मैंने आपको बताया था कि जो डेली टाइम फ्रेम है, लेट मी फर्स्ट टेक यू टू द डेली टाइम फ्रेम. यहाँ पे डायगोनल रेजिस्टेंस थी प्रीवियसली जो कि अब सपोर्ट के तौर पे रीटेस्ट होनी है. बट आई सेड कि जब तक हमारे पास रीटेस्ट नहीं होता या आइदर वी क्लोज अबव 72.72, ठीक है, ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, उस सूरत में हम ऊपर जा सकते हैं, या फिर हमारे पास जो है पहले रीटेस्ट होएगा समवेयर अराउंड जो कॉन्फ्लुएंस है ब्राउन 50 सिंपल है में along with the Fibonacci level of 0.382 at 68.74 and the diagonal support. तो ये तीनों चीज़ों का कॉन्फ्लुएंस आ रहा है यहाँ पे. लेट्स सी हाउ सून वी कैन रीटेस्ट इट. द सूनर वी रीटेस्ट इट, आई थिंक जो उससे मूव अगला है वो उतनी जल्दी इनिशिएट होगा. लेट्स सी इफ वी कैन डू दैट टुडे और टुमारो. लेकिन एक दो दिन में आई थिंक दिस इज गोइंग टू कम डाउन अ लिटिल अबाउट 0.382 लेवल, और उसके बाद विल टेक अप थिंग्स फ्रॉम देयर. इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.